दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों ने मेरे को काफ़ी टाइम से कोरियन ज़ॉम्बी हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने के लिए बोल रखा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कोरिया की एक लेटेस्ट ज़ॉम्बी हॉरर मूवी लेके आया हूँ जिसका नाम है गंगनाम ज़ॉम्बी। माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और इस मूवी में हमें ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से पहले की एक कहानी दिखाई गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं गंगनाम ज़ॉम्बी मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये मूवी शुरू होती है कोरिया के एक कार्गो घर को दिखाते हुए, जहाँ पे दो लुटेरे गहने लूटने के लिए आए हुए थे। वो लोग गहने तो चुरा लेते हैं, पर उस कार्गो के अंदर मौजूद थी एक बिल्ली जो एक लुटेरे पे हमला कर देती है। उस आदमी के गर्दन पे पंजे काफी गहराई में गड़ जाते हैं और कुछ ही देर में उसके शरीर के अंदर बदलाव होने लगते हैं। वो आदमी पागल सा हो जाता है और अपने दोस्त को ही काट लेता है। उस हाथापाई में आदमी नदी के अंदर गिर जाता है और पानी के साथ बहते बहते पहुंच जाता है गंगनाम सिटी में। पर जब वो पानी से बाहर निकलता है तो वो ऑलमोस्ट एक ज़ॉम्बी के अंदर बदल चुका था। वो आदमी शहरी इलाके की तरफ चले जाता है और यहाँ से सीन जाता है यून सियोक नाम के एक लड़के पे जो सुबह सोकर उठता है। वो फ्रेश वगैरह होके काम पे निकल जाता है और दूसरी तरफ वो आदमी एक जानवर को मार के खा रहा था। दोस्तों, ये आदमी अभी भी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में नहीं बदला था, पर उसके वायलेंट बिहेवियर से आसपास लोग इकट्ठा हो गए थे। उस आदमी से गार्ड्स वगैरह बात करने आते हैं, पर वो आदमी अचानक ही भाग जाता है और वो जाके टकरा जाता है यून सियोक से। यून सियोक उस आदमी को पकड़ लेता है, पर तभी उसे दिख जाती है मिनजंग नाम की एक लड़की जो उसी के साथ काम करती थी। मिनजंग को कुछ गुंडे छेड़ रहे थे और इसलिए ह्यून सियोक ज़ॉम्बी को छोड़ के उसके पास चले जाता है। वो जाके मिनजंग और दो और लड़कियों को बचा लेता है, पर जब गुंडे बात नहीं मानते तो लड़ाई भी हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ह्यून सियोक लड़ाई में काफी ज्यादा माहिर है। खैर, गुंडों को भगाकर वो और मिनजंग जाते हैं ऑफिस, और उनका ऑफिस एक बिल्कुल न्यू बिल्डिंग में था जिसकी इंस्पेक्शन के लिए आई थी सोयुन नाम की एक खड़ूस औरत। अभी उस बिल्डिंग में ज्यादा लोग काम भी नहीं करते थे और मिनजंग और ह्यून सियोक भी एक छोटे से ऑफिस के अंदर ही काम करते थे। उनकी पूरी कंपनी एक यूट्यूब चैनल को संभालती थी और बॉस का नाम था चॉय। ह्यून सियोक का बेस्ट फ्रेंड भी था जिसका नाम था जो, पर आजकल उनकी कंपनी में काम मंदा चल रहा था। इतना ही नहीं, हमें ये भी पता चलता है कि ह्यून सियोक मिनजंग को पसंद करता है, पर जो बॉस है वो मिनजंग के ऊपर हमेशा नजर डाल के रखता है और उसे छेड़ता रहता है, जो ह्यून सियोक को अच्छा नहीं लगता। अब कुछ देर तक वो लोग बात करते हैं कि काम को आगे कैसे बढ़ाना है, और दूसरी तरफ उस ज़ॉम्बी का अब विजन एक बिल्ली जैसा हो गया था। वो धीरे धीरे अपने शरीर से कंट्रोल खो रहा था और वो घुस जाता है उसी बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे ह्यून सियोक का ऑफिस था। उस ज़ॉम्बी के बारे में खबर अब न्यूज पे भी आ गई थी, जिसे देखकर ह्यून सियोक उसे पहचान जाता है। ऑफिस में सब लोगों को पता चल जाता है कि ये ज़ॉम्बी उन्हीं के एरिया में घूम रहा है, और वो सब लोग तुरंत ही इस बारे में यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगते हैं और वो ज़ॉम्बी गंगनाम ज़ॉम्बी के नाम से जाना जाने लगता है। थोड़ी देर बाद कंपनी में आता है पानी वाला, जिससे चोय छुप जाता है, क्योंकि उनका काम इतना बेकार चल रहा था कि वो लोग पानी वाले को भी पैसे नहीं दे पाए थे। खैर, पानी वाला पैसे मांग मांग कर वापस चले जाता है, पर इससे पहले वो अपनी गाड़ी में बैठ पाता, ज़ॉम्बी उस पे हमला करके उसका खून पी जाता है। पानी वाला मारा जाता है, पर अब वो ज़ॉम्बी जब अपना चेहरा साइड मिरर में देखता है तो वो खुद भी डर जाता है, और इसका मतलब उस ज़ॉम्बी के अंदर कहीं ना कहीं एक नॉर्मल इंसान जिंदा था, पर अब यहाँ से वो पूरी तरीके से पागल हो जाएगा। सीन जाता है सोयुन पे, जो बिल्डिंग के गंदे टॉयलेट्स को देखकर गार्ड्स पे गुस्सा करने लगती है और धमकी देती है कि वो इस बिल्डिंग को बंद करवा देगी, कि तभी बाहर से शोर आने लगता है। वो सब बाहर जाके चेक करते हैं, जहाँ पे बिल्डिंग के अंदर गिने चुने लोगों के बीच में भगदड़ मच गई थी। एक ऑफिस के अंदर से लोग निकल के भाग रहे थे, और जब सोयुन जाके चेक करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं।
उस ज़ॉम्बी ने बहुत सारे लोगों को काट लिया था और लोग भी ज़ॉम्बी में बदल गए थे। मतलब शुरू हो गया था ज़ॉम्बी अपोकलिप्स। सोयुन एक गार्ड को ऑफिस का गेट बंद करने के लिए बोलती है, पर गंगनम ज़ॉम्बी उस गार्ड को भी काट लेता है। अब यहाँ पे सोयुन करती है एक समझदारी का काम और वो सबसे पहले गार्ड से कहकर पूरी बिल्डिंग को सील करवा देती है, ताकि एक भी ज़ॉम्बी बिल्डिंग से बाहर ना निकले। गार्ड सारे दरवाजे लॉक कर देता है और दूसरी तरफ गंगनाम ज़ॉम्बी अब सोयुन और तेकतेई नाम के एक गार्ड के पीछे पड़ जाता है। वो दोनों ही बच के भागते हैं, पर गंगनाम ज़ॉम्बी तेकतेई को पकड़ के उसके हाथ को काट लेता है। तेकतेई बड़ी ही मुश्किल से बच के भाग पाता है, पर अब ज़ॉम्बीज पूरी बिल्डिंग में फैल जाते हैं। सीन जाता है उस गार्ड पे जो बिल्डिंग को पूरी तरीके से लॉक कर रहा था। जैसे ही वो गार्ड आखिरी ताला मारता है, उसके सामने आ जाता है एक आदमी जो ज़ॉम्बी के अंदर बदल रहा था। देखते ही देखते दर्जनों ज़ॉम्बी उसके सामने आ जाते हैं और एक साथ उस पे हमला करके उसे मार डालते हैं। दूसरी तरफ सोयुन और तेकतेई भागते भागते ऑफिस के अंदर मदद मांग रहे थे, पर पूरी बिल्डिंग में ऑलमोस्ट कोई भी नहीं था और एंड में वो लोग ह्यूनसियोक के ऑफिस पे पहुंचते हैं। ह्यूनसियोक उन लोगों के लिए दरवाजा खोल देता है और सोयुन तुरंत ही सब कुछ सब लोगों को बताने लगती है। अब पहले तो सोयुन की बातों पे कोई भी यकीन नहीं करता, पर फिर सोयुन गंगनम ज़ॉम्बी को टीवी पे देखती है और बताती है कि किसी ज़ॉम्बी ने पूरी बिल्डिंग वाले इंसानों को जानवरों में बदल दिया है और अब सब लोग यहाँ पे सीरियस हो जाते हैं सिवाय चॉय के। चॉय को लगता है कि अगर ये बात सच है तो इस सब की वीडियो बना के उनका चैनल वायरल हो सकता है, और इसलिए सब लोग कैमरा उठाते हैं और वीडियो बनाने के लिए निकल जाते हैं सिवाय तेकतेई के, क्योंकि उसके हाथ में दर्द होने लगा था और वो समझ गया था कि वो भी अब ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। तेकतेई को छोड़ के बाकी सारे लोग पहुंचते हैं नीचे वाले फ्लोर पे जहाँ पे से आवाजें आ रही थी, और हल्का सा दरवाजा खोलते ही उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाई दे जाते हैं। चॉय सबकी वीडियो बनाने लगता है, पर तभी एक ज़ॉम्बी उन लोगों को देखकर उन लोगों की तरफ हमला कर देता है और मिनजंग को पकड़ लेता है। उस एक ज़ॉम्बी की वजह से बाकी सारे ज़ॉम्बी भी अलर्ट हो जाते हैं, पर ह्यूनसियोक किसी तरीके से दरवाजा सही टाइम पे बंद कर देता है। वो सब लोग भाग के फिर से ऊपर चले जाते हैं और अब चॉय को परफेक्ट वीडियो मिल गई थी कि तभी उनके सामने आ जाता है गंगनाम ज़ॉम्बी। वो उन सब की तरफ भागते हुए आता है, पर ह्यूनसियोक उसे खिंचा के एक लात मारता है। ज़ॉम्बी और ह्यूनसियोक लड़ने लगते हैं, पर एंड में ज़ॉम्बी ह्यूनसियोक पे भारी पड़ जाता है और वो उसे जमीन पे गिरा देता है। वहाँ पे चॉय खुद को बचाने के लिए जो को ज़ॉम्बी के सामने फेंक देता है और ज़ॉम्बी जो को काट लेता है। ह्यूनसियोक भी अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बचा पाता और जो मारा जाता है। सब लोग भागकर वापस ऑफिस के अंदर पहुंच जाते हैं, पर अब ह्यूनसियोक बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। ह्यूनसियोक अब चॉय से लड़ाई करने लगता है, क्योंकि उसी की वजह से उसका बेस्ट फ्रेंड मारा गया, पर मिनजंग उन दोनों की लड़ाई को रुकवा देती है। सोयुन तो इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा डर रही थी और वो बताती है कि उसने बिल्डिंग के बाहर जाने के सारे रास्ते भी लॉक करवा दिए हैं। वो लोग बिल्डिंग के अंदर ही फंस गए थे और सोयुन डर रही थी कि तभी तेकतेई का ज़ॉम्बी पीछे से खड़ा हो जाता है और सोयुन की गर्दन को काटकर उसे बुरी तरीके से मार डालता है। ज़ॉम्बी अब बाकी लोगों पे भी हमला कर देता है, पर ह्यूनसियोक उससे लड़ाई करता है। मिनजंग और चॉय ऑफिस के बाहर चले जाते हैं, पर उन दोनों पे भी एक दूसरा ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। एक बार फिर से बचने के लिए चॉय मिनजंग को अपने आगे कर देता है, पर एंड टाइम पे ह्यूनसियोक मिनजंग को बचा लेता है और ज़ॉम्बी चॉय को मार डालता है। अब पूरी बिल्डिंग में हर जगह ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी घूम रहे थे और अकेले इंसान बचे थे ह्यूनसियोक और मिनजंग, जो बिल्डिंग में इधर उधर बच के भाग रहे थे। एंड में वो दोनों एक खाली जगह पे रुककर थोड़ा आराम करते हैं, जहाँ पे मिनजंग थककर सो जाती है। सोने के बाद मिनजंग को सपना आता है जिसमें चॉय का ज़ॉम्बी उसे काट लेता है और वो जाग जाती है। खैर, जागने के बाद अब उन दोनों को आगे बढ़ना था और ह्यूनसियोक पे था एक आइडिया।
अब वो लोग एक रेडियो को चालू करके उसे रस्सी से नीचे लटका देते हैं ताकि सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान भटक जाए और वो लोग बिल्डिंग से बाहर निकल सके। उन दोनों का प्लान काम भी कर जाता है क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज रेडियो की आवाज की तरफ जाने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ तकतेई, जो और सोयुन के ज़ॉम्बी भी एक्टिव हो जाते हैं। सारे ज़ॉम्बीज रेडियो के पास जाके इकट्ठा होने लगते हैं और ह्यूनसियोक और मिनजंग भागते हैं। उन दोनों को थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे जाना था, पर रास्ते में जो का ज़ॉम्बी ह्यूनसियोक को पकड़ लेता है। ह्यूनसियोक अपने दोस्त को बातों से समझाने की कोशिश करता है और वहीं दूसरी तरफ चॉय का ज़ॉम्बी मिनजंग को पकड़ लेता है और मिनजंग का सपना सच में बदल जाता है। मिनजंग हिम्मत करके एक बैट से चॉय को मार के गिरा देती है और वो जो को भी सर पे मार के गिरा देती है। ह्यूनसियोक को अभी भी अपने दोस्त का दर्द लग रहा था, पर अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं। वो अथॉरिटीज को भी कॉल करने की कोशिश करते हैं, पर फोन बंद थे और तभी गंगनाम ज़ॉम्बी उनके सामने आ जाता है। ह्यूनसियोक के लात घूसों का भी अब उस ज़ॉम्बी पे कोई असर नहीं होता और अब रेडियो भी बंद हो जाता है और नीचे जाने का अब एक ही रास्ता था और वो था ज़ॉम्बीज के बीच में से। अब ह्यूनसियोक और मिनजंग भागते हैं और सामना करते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बीज का। ज़ॉम्बीज एक एक करके उनकी तरफ बढ़ते हैं, पर मिनजंग अपने बैट से और ह्यूनसियोक अपने लात घूसों से ज़ॉम्बीज को मार गिराते हैं, पर ज़ॉम्बीज हद से ज्यादा थे। किसी तरह वो दोनों सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं, पर सीढ़ियों के नीचे से और ऊपर से दोनों ही तरफ से ज़ॉम्बीज उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें मजबूरन फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ता है। फर्स्ट फ्लोर पे भी ऑलरेडी ज़ॉम्बीज मौजूद थे जो उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। दोनों ही फिर से बच के भागते हैं और थोड़ी दूर पे एक गाड़ी पार्क थी। सामने से भी ज़ॉम्बी आना स्टार्ट कर देते हैं और इसलिए ह्यूनसियोक मिनजंग को गाड़ी के अंदर बिठाल देता है। गाड़ी बंद करके वो ज़ॉम्बीज से अकेला ही लड़ना शुरू कर देता है, पर ज़ॉम्बीज गाड़ी के अंदर मिनजंग को भी घेरने लगते हैं। ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ने लगती है और गाड़ी में एफएम भी चल जाता है, जिससे और ज्यादा ज़ॉम्बीज वहां पे अट्रैक्ट होने लगते हैं। लड़ाई करते करते ह्यूनसियोक गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, पर ज़ॉम्बीज गाड़ी के ऊपर भी आने लगते हैं। उसे मजबूरन गाड़ी से उतरना पड़ता है, जहाँ पे वो अपने बेसबॉल बैट से खिंचाकर सोयुन के ज़ॉम्बी के घुटने पे भी मारता है और सोयुन का ज़ॉम्बी जमीन पे गिर के रोने लगता है। खैर एंड में ज़ॉम्बीज ह्यूनसियोक पे भारी पड़ जाते हैं और उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। हम लोगों को लगता है कि ह्यूनसियोक अब मारा जाएगा, पर एंड टाइम पे मिनजंग आ जाती है लेके एक फायर एक्सटिंग्विशर। मिनजंग सारे के सारे ज़ॉम्बीज को स्प्रे करके दूर भगा देती है और ह्यूनसियोक को बचा लेती है। अब इससे पहले ज़ॉम्बीज अपना होश संभाल पाते, वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और पहुंच जाते हैं कार पार्किंग के एरिया में, जहां पे लकीली बाहर जाने के रास्ते लॉक्ड नहीं थे। वो दोनों एग्जिट की तरफ भागते हैं, पर गंगनाम ज़ॉम्बी एक बार फिर से एंड टाइम पे उनके सामने आ जाता है। ह्यूनसियोक और मिनजंग दोनों ही उससे लड़ाई करते हैं, पर अब उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ चुकी थी। काफी लात घूसों का भी ज़ॉम्बी पे कोई असर नहीं हो रहा था और वो हर वार का पलटवार कर रहा था। काफी देर तक ह्यूनसियोक गंगनाम ज़ॉम्बी से ही लड़ता रहता है और वहीं दूसरी तरफ से आ जाती है लंगड़ी सोयुन की ज़ॉम्बी। अब होता यह है कि गंगनाम ज़ॉम्बी तो मर के दे नहीं रहा था, तो ह्यूनसियोक उसे उलझाए रखता है और पीछे से मिनजंग उसे धक्का देके गिरा देती है। जैसे ही गंगनाम ज़ॉम्बी जमीन पे गिरता है, ह्यूनसियोक को मौका मिल जाता है और वो उसे बैट से जब तक मारता है जब तक वो हिलना बंद नहीं कर देता। फाइनली वो दोनों लोग सोचते हैं कि गंगनाम ज़ॉम्बी मर गया और वो दोनों बच गए, पर पीछे से क्रॉल करते हुए आ जाती है सोयुन की ज़ॉम्बी, जो ह्यूनसियोक के पैर पे काट लेती है। मिनजंग तुरंत ही बैट से उसे भी मार डालती है, पर अब फायदा नहीं था क्योंकि ह्यूनसियोक इन्फेक्टेड हो गया था। ह्यूनसियोक अब मिनजंग को अकेले ही बिल्डिंग से बाहर जाने को बोलता है और उन दोनों को यहाँ पे रोते हुए सैड गुड बाय बोलना पड़ता है। ह्यूनसियोक अपनी फीलिंग्स के बारे में मिनजंग को भी बता देता है और वो दोनों गले लगते हैं। अब ह्यूनसियोक मिनजंग को जब छोड़ने के लिए खड़ा होता है, तभी उसकी टांग से कोई चीज जमीन पे गिरती है।
वो चीज असल में सोयुन के प्रोस्थेटिक दांत थे और इसका मतलब सोयुन ने ह्यून सियोक को नहीं काटा था क्योंकि उस पे तो असली दांत थे ही नहीं। सारी सिचुएशन सैड से फनी हो जाती है और वो दोनों ही साथ में बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, पर बेवकूफ लोग दरवाजा बंद करके नहीं जाते। माना कि ये एक लो बजट मूवी है, पर फिल्म के अंदर कॉमन सेंस तो होनी ही चाहिए। सारी के सारी मूवी के अंदर सरवाइव करने के बाद बुद्धू लोगों ने दरवाजा बंद नहीं करा और अब सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ आसानी से असली दुनिया में जा सकते हैं। मेन कैरेक्टर से ज्यादा समझदार तो वो खड़ूस औरत थी जिसने सबसे पहले बिल्डिंग के दरवाजे लॉक करवा दिए थे। अब मूवी के एंड में होता यह है कि गंगनाम ज़ॉम्बी अभी तक जिंदा था और वो एंड क्रेडिट सीन में उठ जाता है और चल देता है एग्जिट की तरफ। मतलब अब शुरू होगा ज़ॉम्बी अपोकलिप्स और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि आजकल मेरे को सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा था कि चाइना में ज़ॉम्बी वायरस आ चुका है और वहां पे कई सारे लोग ज़ॉम्बीज में बदल रहे हैं। इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस वायरल भी हो रही थी, पर भले ही वो वीडियो चाइना से आ रही हो इसका मतलब ये नहीं कि ये अफवाहें सच हैं। असल में कोरोना के बाद ज़ॉम्बी वायरस का इस्तेमाल करके यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स वगैरह झूठी इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं व्यूज वगैरह पाने के लिए। चाइना में कोई भी ज़ॉम्बी वायरस नहीं आया है और जो वीडियोस इंटरनेट पे मौजूद है वो एक अम्यूजमेंट पार्क से ली गई है जहाँ पे लोग ज़ॉम्बीज का मेकअप करके लोगों को डराते हैं। कहने का मतलब सारी वीडियोस फेक है, तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर ज़ॉम्बी वायरस दुनिया में फैल रहा होगा तो मैं ये वीडियो बनाकर डाल नहीं पाता और आप लोग वीडियो को देख भी नहीं पाते। हफ्ते भर में पूरी दुनिया इन्फेक्ट होकर खत्म हो जाती और इस बात पे तो एक फॉरेन यूनिवर्सिटी रिसर्च भी कर चुकी है जिसके हिसाब से ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के वक्त ओनली 1% सिविलाइजेशन सरवाइव कर सकती है, वो भी मे बी। पर ये सब अभी बहुत दूर की बातें हैं और अगर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स होगा तो सब लोगों को पहले ही पता चल जाएगा, इसलिए अफवाहों पे यकीन करने की जरूरत नहीं है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन गंगनम ज़ॉम्बी मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।